दे कहाँ रहे हैं, वो तो सिर्फ भाषण देते हैं, राशन का तो कोई गारंटी ही नहीं है। मेरे प्यारों भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारों भाइयों एवं बहनों, कांग्रेस जो 70 वर्षों में नहीं किया है वो आपको 7 वर्ष में कर दिए हैं। क्योंकि कांग्रेस 70 वर्ष में देश नहीं बेचा था, मोदी जी 7 वर्ष में देश बेच दिए हैं। ऐसे क्यों? मोदी जी ऐसा लुटेरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? पहले हम लोग बाबर और औरंगजेब का गुलाम थे, आज हम लोग अपने ही देश के उद्योगपतियों का गुलाम होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, इंडिया नहीं इन द वर्ल्ड। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन यादव और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिकारपुर प्रखंड दानापुर जिला पटना, सौजन्य बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना। और इस साइड है, देख सकते हैं, इधर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र संबंधित शिकायत दर्ज करने चिकित्सा परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर फ़ोन करें, लेकिन कोई सुनवाई होगा नहीं। पटना से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, स्थित है दानापुर विधानसभा क्षेत्र है, प्रखंड है और बगल में शिकारपुर का ये हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं, ताला थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए, ताला बंद है और एक गेट इधर है, इधर भी दिखाते हैं, ये भी ताला बंद है। थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने का कष्ट करेंगे हमारे कैमरामैन। और ताला को देख करके ऐसा लगता है कि काफ़ी साल हो चुका है इसको खोले हुए। और इधर दिखाएंगे, एक और गेट है, एक और गेट यहाँ पर, ये भी ताला बंद। तो क्या इसमें सवाल नहीं बनता है? अभी हम आपको टाइम बताते चलें कि अभी 2-2:30 बज रहा है और इस समय अस्पताल बंद हो चुका है या खुलता ही नहीं है। आइए आसपास के लोगों से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सवाल, अब देख सकते हैं किस तरह से कितनी गंदगी है आसपास में और क्या नज़ारा है यहाँ का। अब तो सवाल यह है कि अब तो सरकार ने एक नया कानून पारित कर दिया है कि आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हम सवाल उठाएंगे क्योंकि इस तरह से हमारा बिहार स्वच्छ भारत अभियान का आप नज़ारा देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से दिखाया गया है। इसका एक साक्षात उदाहरण है। जिस तरह से बिहार सरकार बिहार की भोली भाली जनताओं को आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है, और मुझे लगता है कि जिस दिन 12 करोड़ बिहारियों की आंख खुलेगी उस दिन हमारा बिहार एक महान बिहार बन चुका होगा। तो आइए जानते हैं इस अस्पताल के बारे में आसपास के लोगों की क्या राय है। क्या नाम है सर? क्या है? अस्पताल के निरीक्षण करने आए हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ताला को देखते हुए कि काफ़ी वहाँ पर धूल मिट्टी जमा हुआ है, तो क्या खुलता उलता है ये हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल तो हमेशा खुलता है, समझे ना। हर तो बंद है। हाँ, अभी टाइम मुश्किल से 3 बज रहा है, बंद है। तो फिलहाल हो सकता है डॉक्टर साहब कहीं निकले हो, नहीं तो जो है डेली वेज जो है ये खुलता है हॉस्पिटल। और डॉक्टर साहब जो है अपना सरकारी भी दवा देते हैं और उसके बाद जो है कुछ प्राइवेट दवा भी मिलता है। प्राइवेट दवा मतलब? प्राइवेट दवा जो अपना बाहर से खरीद के लाते हैं और जो है आवश्यकता अनुसार जो है वो अपना देते हैं लोगों को। तो खरीद कर लाते हैं और बेचते हैं? बेचते नहीं हैं। हाँ, मान लीजिए कि बाहर से खरीद कर लाए हैं और ख़रीद कर लाने के बाद जो है, अब मान लीजिए वो दवा यहाँ पर सरकारी सब तो उपलब्ध है नहीं, तो उपलब्ध नहीं है तो वो बाहर से लाते हैं ताकि अच्छा व्यवस्था हो सके, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा उपलब्ध क्यों नहीं? उपलब्ध तो सारे बिहार में, मतलब कि जितना भी गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल उस सब में तो उपलब्ध है। मोदी दे कहाँ रहे हैं, वो तो सिर्फ भाषण देते हैं, राशन का तो कोई गारंटी ही नहीं है। हाँ, वो तो कहते थे कि देश बिकने नहीं देंगे, वो सब कुछ बेचे चले जा रहे हैं। हाँ, 2014-2019 में हम लोग उनको वोट दिए हैं कि वो देश को जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस से आगे ले जाएंगे। आज पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान और चीन का एजेंट बने हुए हैं। जब वैसा देश में सेंट्रल में सरकार रहेगा तो देश का यही हाल होगा ना। हाँ, सवाल कांग्रेस पर उठाते थे कि कांग्रेस कुछ नहीं किया, और कांग्रेस जो अब बोलते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं किया। कांग्रेस जो 70 वर्षों में नहीं किया है वो आपको 7 वर्ष में कर दिए हैं। क्योंकि कांग्रेस 70 वर्ष में देश नहीं बेचा था, मोदी जी 7 वर्ष में देश बेच दिए हैं। ऐसे क्यों? मोदी जी ऐसा लुटेरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि रेलवे उनका बाप का है। वो बोलते थे कि हम चाय बेचने वाला का बेटा हैं। हाँ, तो चाय बेचने रेलवे वो जो है मतलब उनका बाबू जो है चाय निजीकरण जो किए जा रहे हैं सब चीज़ का, सरकारी संपत्ति उनका बाप का था जो सब बेचे जा रहे हैं। रेलवे है, हवाई जहाज है, जो है सब अंबानी अडानी को दिए जा रहे हैं। इस देश के 137 करोड़ जनता जो है उनको भारत का प्रधानमंत्री चुना था, ना कि अंबानी और अडानी का प्रधानमंत्री।
आज नरेंद्र मोदी जी अंबानी और अडानी का प्रधानमंत्री हो चुके हैं, समझे ना। अब जो है वो बोलते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किए तो आप वो पहले जाते हैं जनता के सामने मंच पर खड़ा होते हैं और बोलते हैं कि मेरे प्यारो भाइयों एवं बहनों, हमने एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को मारा, आपको अच्छा लगा ना। उसी तरह से पाकिस्तान में मसूद अजहर जो है वहाँ के आतंकवादी संगठन है, वो भी तो पाकिस्तान के जनता के सामने राजनीतिक मंच पर खड़ा होकर बोलता है कि मेरे प्यारो भाइयों एवं बहनों, हमने जो पुलवामा में 44 गो सेना को मारा, भारतीय सेना को, आपको सुकून मिला ना। अपने सेना को मरवा के नरेंद्र मोदी जी जो है लोगों का सद्भावना पाते हैं और वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं। मोदी भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, वो अंबानी और अडानी का प्रधानमंत्री है। आज देश के सारा सरकारी संपत्ति को जो है वो अंबानी और अडानी के हाथों बेचने का काम कर रहा है। वैसे भ्रष्ट लोगों को हमने 2019 में हम लोग कांग्रेस प्लस यूपीए के लोग हैं, जबकि हम लोग भाजपा प्लस एनडीए को वोट देकर उनको कुर्सी पर बैठाएं, समझे ना। लेकिन वो कुर्सी पर बैठने के बाद भारत के प्रधानमंत्री होने के बजाय अंबानी और अडानी जैसे लोगों का प्रधानमंत्री हो चुके हैं। आज हमारा देश जो है चीन और पाकिस्तान का एजेंट बना हुआ है। अंबानी और अडानी का जो है गिवी होने जा रहा है देश। पहले हम लोग बाबर और औरंगजेब का गुलाम थे, आज हम लोग अपने ही देश के उद्योगपतियों का गुलाम होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, इंडिया नहीं इन द वर्ल्ड। उनके जैसा जो है पूरी दुनिया में कोई गंदा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। हम लोग पंडित नेहरू को थोड़ा समझते थे कि वो गंदे हैं, कांग्रेस में थोड़ा लूज प्रधानमंत्री है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा लूज निकला, समझे ना, क्योंकि वो भी देश नहीं बेचा जाता था जो मोदी जी बेच चुके हैं। और आप बात कर रहे हैं छोटा मोटा डॉक्टर साहब की, और ये बेचारा क्या कर सकते हैं। तब पूछना है तो वहाँ सवाल पूछिए। हाँ, वहाँ पे अब ये था इनका गुस्सा, थोड़ा गुस्सा भी जायज़ सी बात है। क्योंकि और एक बात और हमने देखा कि मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान साफ साफ दिखाई दिया। अस्पताल के सामने कितनी गंदगी है उसके, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब यही तो स्वच्छ भारत अभियान आप तो आप देख रहे हैं कि मोदी जी जो है कभी कदाल आते हैं। अब जो है कुछ दिन पहले देखे होंगे उनको, स्मृति ईरानी को देखें, चाहे उधर से जो है क्या बोलता है धर्मेंद्र जी को, वहाँ का क्या नाम हुआ हो, जो है थी वो आई, और उधर से जो है कि सफाई जो है वो फ्लाइट से आके धान में खेत काटना शुरू कर देते हैं। आज एमएसपी की लड़ाई जो है, एमएसपी जो आप समझ रहे होंगे, किसान आंदोलन 6 महीना से चल रहा है। हमारे जवान जो है बॉर्डर पर मारा जाते हैं, किसान जो है 6 महीना से जो है बॉर्डर पर जो है अभी तक लड़ रहा है। उनकी एमएसपी की लड़ाई नहीं अभी तक पूरी हुई है, उनको मांग को जो है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। ये गलत है या नहीं है? आज आपको पूछते हैं, आप गंगा जी में जाकर 1 लोटा पानी नहीं लाते हैं, आपको पैसा लगता है? कुआं से पानी निकालते हैं, पैसा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन जो हमारे देश में फ्री में जो पानी उपलब्ध है उसको भी जो है आज जो है मोदी जी बिस्लरी का बोतल जो है 20 रुपये में बेचा कर रहे हैं। 750 ग्राम का जो पानी है वो बेचा जा रहा है। तो जब एमएसपी हम लोग को नहीं दिया जाएगा, किसानों को नहीं मिलेगा, तो जो है जो सब अंबानी अडानी के हाथों में चल जाएगा। तो आज जो 20 रुपये चावल है वो कल के डेट में 200 रुपये मिलेगा और मजबूरी हो जाएगा हम लोगों को खरीदना। आज आपको बताते हैं कि BSNL का दूर संचार सेवा जो है वो बॉर्डर पर बंद है। क्यों बंद है पता है आपको? क्योंकि वो प्राइवेट हो चुका है, जिसके वजह से आज BSNL का दूरसंचार सेवा बॉर्डर पर बंद है। अगर वो सरकारी होता तो कम बेसी चलता ना जी। हाँ, आज जो है रेलवे को निजीकरण किए जा रहे हैं। मतलब सरकार के विरोध में बोलना है तो हम लोग देशद्रोही हो गए। हाँ, तो सरकार के पक्ष में या तो बीजेपी में चले जाइए, ना तो आप पाकिस्तानी और खलीचिस्तानी हो जाइएगा। क्या हम लोग भारत 137 करोड़ जनता भारत के इसी दिन के लिए उनको प्रधानमंत्री चुना था, इसी दिन के लिए चुना था कि आप जो है अंबानी और अडानी का प्रधानमंत्री बन जाइए। आपको 137 करोड़ जनता भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना था, न कि अंबानी और अडानी का प्रधानमंत्री। पहली दूसरी बड़ी चीज़ बताते हैं आपको, कांग्रेस प्लस यूपीए के सरकार में अंबानी इंडिया के टॉप 1 रिचेस्ट आदमी था। जबकि 2014 में जैसे भाजपा की सरकार आई, आज जो है आज अंबानी जी जो है इंडिया के नहीं एशिया के टॉप 1 रिचेस्ट इंसान बन चुके हैं जी। हम पूछते हैं कि कोरोना काल में जब पूरा मॉल रेस्टोरेंट लॉकडाउन में जो था सब बंद था, सबकी कमाई ठप हो चुकी थी, और उसके बावजूद जो है
अंबानी और अडानी की कमाई में 2 गुना 10 गुना नहीं 100 गुना की वृद्धि हो जा रही है। कैसे हो रही है? एक तरफ के जो जब लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों की कमाई बंद है, उनका इनकम बंद है, आपकी कमाई कैसे 1000 गुना बढ़ रही है? ये करप्शन है और लूट नहीं तो क्या है? आज जो बोलते हैं कि एमएसपी हम दे देंगे, अगर एमएसपी देंगे तो सरकार के जो है इसके ऊपर इतना बजट गिर जाएगा जो सरकार को भरना पड़ेगा। तो हम पूछते हैं कि विजय माल्या किंगफिशर जो है सरकार का लाखों 1000 रुपया लेकर भागा हुआ है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? आप बोलते हैं कि हमने नोटबंदी किया, हमने राम मंदिर बनाया, हमने 370 ख़त्म किया। आप जो काम किए हैं हम उसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि हम राम मंदिर बना दिए। राम मंदिर आपने बनाया? राम मंदिर आपने बनाया है? वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दुनिया बताते हैं 3 तलाक आपने खत्म किया है, राम मंदिर आपने नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर आपने बनाया होता तो उसको जो है अध्यादेश लाके जो है संसद भवन में पास किए होते, लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं। आप तो काम कोई और करे, श्रेय अपने आप लेते हैं। मोदी जी पूरी तरह से, वो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बराबर भी नहीं है, वो तो वहाँ के आतंकवादी संगठन जो है उनसे तुलना उनका करना चाहिए, जो कि 44 को सेना को मार देता है और ये एयर स्ट्राइक का सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वहाँ पर 44 को आतंकवादी भी नहीं मारा गया, और यहाँ जो है ये बोलते हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए। ये आप बेवकूफ़ बना के जो है, बेवकूफ़ बना के आप किसी को एक बार बना सकते हैं, 2 बार न कि बार बार। जनता समझ चुकी है, जनता इस उम्र में जो है युवा है, शिक्षित है, और अब मोदी जी के बुड़बक नहीं बनने का यही है। अब जो है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2024 का एजेंडा भी मोदी जी तैयार कर चुके हैं। वो क्या है एजेंडा है भाई? 2024 का भी एजेंडा तैयार कर चुके हैं। वो एजेंडा ये है, अयोध्या तो एक झांकी है, अयोध्या तो एक झांकी है। अरे प्यारो भाइयों एवं बहनों, काशी मथुरा अभी बाकी है। अब वो राम की लड़ाई पर राम मंदिर के लड़ाई पर 10 वर्ष ठगे लोगों को, अब कृष्ण की भूमि पर जो है कृष्ण की मूर्ति के लिए भी 10 वर्ष लोगों को ठगेंगे। लेकिन अब जनता उनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, न कि आपको ये जो है कानूनी बातें चाहिए, बेफजूल की बातें चाहिए। जी जी, एक बात और, नीतीश जी बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है। हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे? सुशासन की सरकार है। अभी हम पोल खोल देते हैं कि कहाँ नीतीश जी का सुशासन की सरकार है। हम पूछते हैं कि सर्वप्रथम ईवीएम जिस देश में बना उस देश में ईवीएम से चुनाव बैन है, उस देश में ईवीएम से चुनाव बंद है। आप नीदरलैंड चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, जापान चले जाइए, आयरलैंड चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, वहाँ पर चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होता। हमारे इंडिया में क्यों होता है? अब वो कहते हैं कि अगर चुनाव जो है हम ईवीएम से कराएंगे तो बूथ कैप्चरिंग होगा, गुंडागर्दी होगा। अगर आपको ये डर है कि गुंडागर्दी होगा, बूथ कैप्चरिंग होगा, तो हम पूछते हैं कि आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो सुशासन की सरकार है तो भाई बूथ कैसे कब्जा हो जाएगा? आप प्रशासन उतारिए, नहीं होता है तो आप अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को उतारिए, बीएसएफ को उतारिए, और उससे भी नहीं होता है तो सैनिक उतार के अपना करवाइए चुनाव। किसी ने रोक रखा है आपको? तो क्यों है? ये मोदी जी का जीत नहीं, वो पूरी तरह से ईवीएम का भी जीत है, समझे ना। आजकल बढ़ते हुए महंगाई को भी देख रहे हैं कि अब पेट्रोल करीब 100 के पार हो चुका है। कड़ुआ तेल, खास करके कड़ुआ तेल 230 के बजाय 200 हो चुका है, 100 और होगा 200 के आसपास मंडरा रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, उस पर भी हम बोलते हैं। अब बताते हैं हम आपको कि जो है ये पेट्रोल जो है, अब मोदी जी कहते हैं कि अयोध्या जो है राम मंदिर जो है अयोध्या में बनना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ राम का जन्मभूमि था, वहाँ राम पैदा लिए थे। हम पूछते हैं कि अब जो है राम की जो सीता थी, सीता नेपाल में पैदा ली थी, तो सीता नेपाल में पैदा ली थी तो वहाँ पर जो है 80 रुपये वहाँ पेट्रोल है। रावण का जन्मभूमि कहाँ था? तो लंका में 51 रुपये पेट्रोल है। और यहाँ जहाँ राम की जन्मभूमि है वहाँ 100 रुपये पेट्रोल है। हम कैसे मान लें कि राम की जन्मभूमि है? आप राम की जन्मभूमि को रावण की जन्मभूमि बना चुके हैं। वैसे प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलना है? जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, और जो है 2024 में जो है उनको रिजल्ट मिलेगा। और अगर मोदी जी में दम है, क्षमता है, योग्यता है, और वो सच्चे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ईवीएम हटा के जो है बैलेट से चुनाव कराएं, 2024 में जीत कर दिखाएं कि हाँ हम प्रधानमंत्री हैं। एक बात और, मसूद अजहर जैसे लोगों को हम प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के ये जो आतंकवादी संगठन मसूद अजहर है, हमारे प्रधानमंत्री की गणना उनसे होनी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे। हम सरसों तेल पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो बुनियादी चीज़ है।
आजकल के घरों में उसके बिना न सुबह न शाम वो अब 200 रुपये प्लस हो चुका है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर यही बोल सकते हैं कि वो अडानी जी के हाथों में जो चला गया। अडानी जी जो है वो तो देश के बहुत अच्छे हैं, अंबानी जी, अडानी जी। अब जो है जिनके जो अब तो देश पूरा उन्हीं के हाथ में जाना है, तो जो निजीकरण होगा। आज आपको बताते हैं कि 10 रुपया में जो हम लोग यहाँ से लेके पटना ट्रेन से चले जाते थे, वो 10 रुपया जो है अब प्लेटफार्म पर चढ़ने का हम लोगों को देना होगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। नहीं, प्लेटफॉर्म पे तो पहले भी लगती थी, लेकिन नीतीश जी बोलते हैं कि महंगाई कांग्रेस के समय में भी बढ़ा था, इसलिए अब बढ़ रहा है। तो आपको बता देते हैं कि महंगाई का एक नियमानुसार होना चाहिए। जब कांग्रेस प्लस यूपीए की सरकार थी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है तेल का कीमत 55 रुपये प्रति बैरल था, 55 डॉलर प्रति बैरल था, समझे ना। अब जो है 55 डॉलर का है, 110 डॉलर जो है प्रति बैरल था, जो कि बीजेपी की सरकार में। तो उस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार में 60 रुपये पेट्रोल हुआ करती थी। भाजपा की सरकार में 55 रुपये डॉलर जो है प्रति बैरल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का दाम हो गया। तो फिर इसके बावजूद यहाँ पर तो उसके अनुसार से 35 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, जबकि 100 रुपये पेट्रोल है। अब ये तो बता सकते हैं मोदी जी कि इतना महंगा क्यों है। चलिए, ये था इनका गुस्सा, और इनका गुस्सा ज़्यादातर जायज़ ही है, क्योंकि आजकल के बढ़ती हुई महंगाई और अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया इस पर ध्यान दें। राज्य बताते चले कि बिहार है, सुशासन की सरकार है, हॉस्पिटल बेहाल है, देख सकते हैं क्या हाल है। फिलहाल सोई सरकार को जगाने का हमारा एक प्रयास है। बने रहे हमारे बिहार टीवी के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। अगर आप लोग हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अर्जुन यादव, बिहार टीवी।